Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, I'm going to tell you about GPS, means Global Positioning System. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So GPS stands for Global Positioning System. It is a global navigation satellite system that provides location, velocity and time synchronization. जो GPS है वो stands for Global Positioning System, right? ये क्या है? एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि प्रोवाइड करता है लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन. नाउ हिस्ट्री. डेवलपमेंट कब हुआ जीपीएस का? 1973 में. जो फर्स्ट सैटेलाइट ऑपरेशनल कब हुई? 1978 में. एंड डिक्लेयर्ड कम्प्लीटली फंक्शन कब इसको डिक्लेयर किया गया कि कम्प्लीटली फंक्शनल है? दैट इज़ 1995, राइट. अ टोटल ऑफ 52 सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड इन 4 phases. 52 सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया कितने फेजेस पे? 4 phases पे, राइट. So 30 satellite currently functional but 24 satellite are operational. जो 30 सैटेलाइट हैं वो प्रेजेंट टाइम पे फंक्शनल है 52 सैटेलाइट्स में से, और जो 24 सैटेलाइट्स हैं वो ऑपरेशनल है. नाउ सेगमेंट ऑफ जीपीएस. फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज स्पेस सेगमेंट. द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट एट लीस्ट 24 सैटेलाइट फ्रॉम विच 21 इज एक्टिव एंड 3 ऑपरेटिंग. स्पेस सेगमेंट में कितनी सैटेलाइट है? 24. 21 जो है एक्टिव हैं और जो 3 है वो ऑपरेटिंग है. नाउ कंट्रोल सेगमेंट. द कंट्रोल सेगमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सेगमेंट, हेल्प टू कंट्रोल द होल जीपीएस प्रोग्राम. जो कंट्रोल सेगमेंट है इसको ग्राउंड सेगमेंट भी कहते हैं, जो कंट्रोल करता है होल जो है जीपीएस प्रोग्राम को, मॉनिटर करता है स्टेशंस को, मास्टर कंट्रोल को, and user control station comes under control segment, right? User segment में क्या आता है? User segment just consists of the user and GPS receiver. Now here you can see on your screen GPS segment, right? So जो GPS segment है, जो यहाँ पे जहाँ पे सैटेलाइट आपको दिख रही है, ये स्पेस सेगमेंट हो गया. कंट्रोल सेगमेंट, दिस वन इज कंट्रोल सेगमेंट. देन यूज़र सेगमेंट, मोबाइल फ़ोन आपका जिस पे भी जीपीएस सिस्टम है, राइट. सो जो कंट्रोल सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, राइट. डिफरेंट मीन्स कि अलग अलग है. जैसे एक कंट्रोल सेगमेंट जो है हवाई में है, दूसरा कोलोराइडो में है. आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है. और इन सभी जो है जो मेन जो है कंट्रोल सेगमेंट है वो 5 से 6 है पूरे वर्ल्ड में, और इनको कंट्रोल कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. सो यूजेस ऑफ जीपीएस. जीपीएस का यूज़ क्या है, राइट. हमने इससे पहले देखा सेगमेंट ऑफ जीपीएस जिसमें स्पेस सेगमेंट आता है, जिसमें सैटेलाइट आती हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है. देन कंट्रोल सेगमेंट जो है सिग्नल को रिसीव करता है. देन यूज़र सेगमेंट जिसमें हमारा जो है जीपीएस रिसीवर और यूज़र आता है, राइट, जो जीपीएस को यूज़ करता है. नाउ जो यूजेस क्या है जीपीएस के? मिलिट्री में यूज़ होता है, सर्च और रेस्क्यू में यूज़ होता है, डिज़ास्टर रिलीफ में यूज़ होता है, सर्वे में यूज़ होता है, मैराइन एरोनॉटिकल एंड टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल व्हीकल में यूज़ होता है, बोट गाइडेंस में होता है, सैटेलाइट पोजीशनिंग एंड ट्रैकिंग में यूज़ होता है, शिपिंग एंड जीआईएस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है, और रिक्रिएशन में यूज़ होता है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ जीपीएस. नाउ 4 प्राइमरी फंक्शन ऑफ जीपीएस. जीपीएस के जो प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? फर्स्ट इज पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स, राइट. ये पोजीशन को बताता है और जो वो कोऑर्डिनेट्स करता है. व्हाट कोऑर्डिनेशंस? द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिटवीन 2 वे पॉइंट्स. ये बताता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और क्या डायरेक्शन है, राइट. ट्रेवल प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक पर्सन ने कितना ट्रैवल किया है, राइट.
उसकी रिपोर्ट बताता है। एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेट टाइम जो है ये मेजर करता है। सो दीज आर द 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ जीपीएस। नाउ हाउ जीपीएस वर्क्स, राइट? GPS is a ranging system, we all know, right? So मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से जीपीएस वर्क कैसे करता है, राइट? वी ऑल नो दैट स्पेस में जो है, स्पेस सेगमेंट जो है हमारा, उसमें सैटेलाइट्स होते हैं, राइट? जब भी हम अपनी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए गूगल में या किसी और सर्च इंजन में डालते हैं, जीपीएस को हम यूज़ करते हैं, तो वो जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो जाता है, राइट? जैसे वो सिग्नल जो सैटेलाइट्स के पास पहुंचता है, जो सैटेलाइट है वो बैक जो है सिग्नल भेजती है। एटलीस्ट जो है 3 to 4 या फिर 2 to 3 जो सैटेलाइट्स है वो सिग्नल को भेजती है, राइट? अब 3 जो सैटेलाइट है, जहाँ पे उनका जो है सेंटर होगा तीनों सैटेलाइट का, जहाँ पे उनका इंटरेक्शन होगा, वो जो पॉइंट होगा वो आपकी जो है करेक्ट लोकेशंस होगी, राइट? सो यहाँ पे जैसे कि पता है, जो जीपीएस रिसीवर है ये डिटेक्ट करता है रेंजिंग सिग्नल्स फ्रॉम सेवरल सैटेलाइट से, एटलीस्ट 3 सैटेलाइट से। जो जीपीएस रिसीवर है एटलीस्ट वो 3 सैटेलाइट से जो है सिग्नल्स को रिसीव करता है। ईच ट्रांसमिशन इज टाइम टैग्ड, ईच ट्रांसमिशन कंटेन्स सैटेलाइट पोजिशन, राइट? द टाइम ऑफ अराइवल इज़ कम्पेयर टू टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जितना टाइम आने में लगा वो किससे कंपेयर किया जाता है, जितना टाइम जो है सिग्नल को जाने में लगा, राइट? जो डेल्टा टी है यानी कि टाइम डिफरेंस, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, राइट? टू ऑब्टेन द रेंज। ईच रेंज पुट्स द यूज़र ऑन स्पेयर अबाउट द सैटेलाइट। The interaction of several satellites yields a user position। जब जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप 3 स्फीयर है, राइट? ये ए सैटेलाइट है, ये बी सैटेलाइट है, ये सी सैटेलाइट है, राइट? अब क्या हुआ, हमारा जो जीपीएस सिस्टम था, हमारे फॉर एग्जांपल हम जीपीएस अपना यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, राइट? हमने पोजीशन इसमें डाली तो सिग्नल जो है स्पेस में चलेगा, सैटेलाइट से जो है वहाँ से अब सिग्नल भेज रही हैं। अब नाउ हेयर इज़ एटलीस्ट हमने बात की थी कि 3 सैटेलाइट्स होनी चाहिए, तो ए बी सी यहाँ पे 3 सैटेलाइट, राइट? मान लो इनने सिग्नल भेजा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, इसने भी सिग्नल भेजा, इसने भी सिग्नल भेजा। नाउ यू कैन सी हेयर, या ये तीनों की तीनों मिल कहाँ रही है, यहाँ पे इनका मेन पॉइंट क्या है, दैट इज़ हेयर। तो दिस मीन्स जहाँ पे ये रेड पॉइंट है ये पोजिशन है पर्सन की, राइट? दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जहाँ पे जो 3 सैटेलाइट है जो सिग्नल भेजती है, अगर तीनों सैटेलाइट का जो सेंटर है वो एक ही है, राइट? एक पॉइंट पे वो इंटरेक्ट करती है, तो वही जो पॉइंट होगा वो आपकी करेक्ट पोजीशन होगी। ट्रायलेटेशन मेथड इसको कहते हैं। Triangulation is the key behind GPS. It makes use of satellite in space as a reference point, or the location here on the earth. By very accurately measuring our distance from at least 3 satellites, we can triangulate our position anywhere on earth, right? So वही इसमें बताया, जो ट्रायलेटेशन मेथड में क्या होता है, 3 सैटेलाइट होती है जो हमें हमारे पोजीशन के बारे में बताती है, राइट? और जो ये ट्रायलेटेशन मेथड है वो बहुत ही ईजी बनाता है हमारे जो डिस्टेंस को मेजर करने पे अर्थ पे, राइट? सो मैंने आपको ट्रायलेटेशन मेथड बता ही दिया है। 3 सैटेलाइट हैं, जब ये सिग्नल भेजती हैं, अगर इनका जो ये एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब दैट पोजीशन इज़ योर करेक्ट। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, राइट? सो जीपीएस ऑफ इंडिया इज़ नोन बाय विच नेम? जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो पहला है जीपीएस ऑफ इंडिया इज़ नोन बाय विच नेम? नाविक के नाम से जाना जाता है। देन नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, राइट? जो नाविक है वो लॉन्च कब किया गया था? दैट इज़ लॉन्च्ड इन 28 अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। व्हाट हैपन्स इज़ एक्चुअली 1999 में जब कारगिल जो वॉर हुआ था, सो इंडिया को जो है रियलाइज्ड हुआ कि उनका अपना जो है एक नेविगेशन सैटेलाइट होना चाहिए, राइट? बिकॉज कारगिल वॉर के टाइम जो है उन्होंने जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो यूएसए से हमने मांगा था, राइट? सो जो टोटल जो नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं सेंटर्स है इंडिया में, दैट इज़ 41। यूएसए ऐसी पहली कंट्री थी जिसने जो जीपीएस सिस्टम को जो है डेवलप किया,
और जो 1970 में जो है यूएसए ने इसको डेवलप किया था डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पे, राइट। जो जीपीएस है रशिया का, दैट इज़ ग्लोनास, राइट। So now IRNSS stand for, that is Indian Regional Navigation Satellite, right। इसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। जो नवस्तार है ये जो है यूएसए का जो है जीपीएस सिस्टम है, दैट स्टैंड फॉर, नवस्तार स्टैंड्स फॉर नेविगेशन सैटेलाइट विद टाइम एंड रेंजिंग, राइट। जो नवस्तार है जीपीएस यूएसए का, ये लॉन्च कब हुआ था? 1978 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और जो ऑर्बिटल हाइट होती है जीपीएस सैटेलाइट की, वो कितनी होती है? 20,200 किलोमीटर, राइट। चाइना का जो जीपीएस सिस्टम है उसका नाम क्या है? बेईडोई। एंड यूरोपियन यूनियन का जो जीपीएस सिस्टम है दैट इज़ गैलीलियो। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीपीएस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। I hope guys you people will like, share and subscribe my channel, and thanks for watching. Bye and take care.